चलिए बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14। और आज ये जो वीडियो है ये चैप्टर 5 का आखिरी वीडियो है। यहाँ पे हम सब कुछ कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 से शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। चलिए, फाइंड सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 से 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर हैं सबका टोटल, सबका सम चाहिए। चलिए, तो ऑड नंबर शुरू होंगे 1, 3, 5 अप टू 49 तक। फर्स्ट टर्म क्या हो गया 1, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 2, लास्ट टर्म क्या होगा 49, ठीक है ना। उसको TN भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले 1 से लेके 49 तक कितने नंबर्स हैं वो देख लेंगे, कितने टर्म्स हैं। सो TN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। TN माने 49 इक्वल्स टू 1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। 48 इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू 2। 24 इक्वल्स टू N माइनस 1। तो N बराबर कितना हो गया 25। कितना हो गया N बराबर हो गया 25, ठीक है ना। चलो, N बराबर 25 हो गया है। चलिए, तब हम क्या करेंगे, S25 है ना, SN का फॉर्मूला लगा देंगे। SN N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। SN का फॉर्मूला, चलो भैया, SN मतलब S25 दैट इज N/2 25/2 2 इंटू A प्लस 25 माइनस 1 24 इंटू D। फिफ्टी हो गया। 48 प्लस 2 50, 2 1 से 2 25 से। तो S25 टर्म का टोटल कितना हो रहा है 625। कितना होगा 625। सो 1 से लेकर 49 तक अगर मैं टोटल करता हूँ तो मेरा आंसर कितना आएगा 625। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 15 में, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty for delay of completion of work, delay of completion beyond a certain days are as follows. ₹200 per day, ₹250 for second day, ₹300 for third day, ₹300 for third day, 50 more than preceding day. Okay, chalo, how much money the contractor has to pay,
how much money contractor has to pay. Contractor has to pay. Contractor has to pay as penalty if he has delayed work, if he has delayed work by 30 days. चलो अभी एक कॉन्ट्रैक्टर ने कंस्ट्रक्शन के काम के लिए पेनल्टी रखी है. कितनी पेनल्टी? अगर एक दिन काम लेट होता है तो 200 रुपये देनी है, 2 दिन काम लेट होता है तो 250 रुपये, 3 दिन काम लेट होता है तो 300 रुपये. ठीक है. तो अगर वो कॉन्ट्रैक्टर अगर 1 महीने तक काम कंप्लीट नहीं करता है, 1 महीने तक काम कंप्लीट नहीं करता है तो उसके ऊपर कितना पेनल्टी चढ़ जाएगा, कितना पेनल्टी उसके ऊपर चढ़ जाएगा, ये उसको पूछा है. ठीक है, कितना पेनल्टी चढ़ जाएगी उसके ऊपर पूछा है. चलो तो पहले तो सीरीज़ बना लेंगे. कितना? 250, 200, 250, 300. ठीक है ना. चलो तो ए कितना हो गया? 200. कॉमन डिफरेंस दिख रहा है मुझे 50 का है. नंबर ऑफ डेज मतलब नंबर ऑफ टर्म कितना? 30. ठीक है. चलो तो एस एन लगा देंगे. एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी एस 30 इक्वल्स टू 30/2 2a प्लस n-1 दैट इज 30-1 इंटू डी. डी कितना है? 50. तो 29 इंटू 50 कितना होगा भैया? 1450. ठीक है. 1850 मल्टीप्लाई अगर उसको 15 के साथ कितना आंसर आएगा? 27,750. मतलब अगर कॉन्ट्रैक्टर 30 दिनों के लिए लोचा करता है तो उसको 27,750 रुपये भरने पड़ेंगे. ठीक है. देखो कितना घाटा हो गया उसको बेचारे को अगर वो 30 दिन करेगा तो. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे जाते हैं. A sum of a sum of 700 rupees is to be paid is to be used to give 7 cash prizes to students for their overall academic performance, performance. Overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding,
फाइंड वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। चलो क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, सम ऑफ 700 रुपीज़, ठीक है ना, 700 रुपये का पैसा टोटल, 7 कैश प्राइस बनाना है 700 रुपये में से, ठीक है ना, बच्चों को देने के लिए। अगर हर एक प्राइस 20 रुपये कम है पहले वाले प्राइस से, तो हर एक प्राइस की कितनी कीमत होगी ये हमें ढूंढना है। चलिए क्या करेंगे अब, लेट अमाउंट फॉर फर्स्ट प्राइस बी एक्स। पहला जो अमाउंट है फॉर प्राइस, फर्स्ट प्राइस के लिए जो अमाउंट है उसका क्या है, एक्स रुपीज़, क्या है, एक्स रुपीज़। अब टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस कितने देने हैं, नंबर ऑफ प्राइजेस कितने देने हैं, 7। नंबर ऑफ प्राइस कितने देने हैं, 7। टोटल अमाउंट कितना है, 700 रुपये, है ना, कितना है, 700 रुपये। अभी देखो ये दूसरा प्राइस है वो पहले प्राइस से 20 कम है, तीसरा प्राइस है वो दूसरे प्राइस से 20 कम है, चौथा प्राइस है वो तीसरे प्राइस से 20 कम है, वैसे ही पांचवा, वैसे ही छठा, वैसे ही सातवां। सबका टोटल 700 रुपये। 7x माइनस 420 वर्सेस 700, 7x इक्वल्स टू 1120। x की वैल्यू क्या होगी, 1120 अपॉन 7, क्या होगी, 1120 अपॉन 7 बराबर 160। तो पहले बच्चे फर्स्ट प्राइज़ वाले को कितने पैसे मिलेंगे, 160 रुपये, दूसरे प्राइज़ वाले को 140, फिर 120, 100, है ना, 80, 60, 40, 20, खत्म, बराबर ना। चलो क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करेंगे, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, आपको अपने टेक्स्ट बुक में ध्यान दो, ठीक है ना, ठीक है। चलो, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन ईच एंड अराउंड द स्कूल to reduce pollution. It was decided that the number of trees each section of class will plant and will be the same as the class in which they are studying. For example, class 1 will plant 1 tree, class 2 will plant 2 trees, similarly till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees are planted? Okay. चलो तो अभी टोटल कितने क्लास हैं, फर्स्ट क्लास वाला के 3 सेक्शन, एक क्लास के बच्चे एक प्लांट करेंगे इनटू 3 सेक्शन, तो 3 प्लांट हो गए। सेकंड स्टैंडर्ड के क्लास, सेकंड क्लास जो होगा सेकंड स्टैंडर्ड का क्लास, वो बच्चा है वो बराबर दो प्लांट करेंगे और उनके 3 क्लास, तो हो गए 6 ट्रीज़। थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा, थर्ड क्लास वाले कितने करेंगे, 3 प्लांट और उनके 3 सेक्शंस, सो 9। टिल 12th करेंगे तो 12th क्लास में 12 प्लांट रोपे जाएंगे और उनके 3 सेक्शन है, कितने, 3 सेक्शन से कितना होगा, 36, ठीक है ना, कितना होगा, 36।
चलिए बहुत ही बढ़िया। तब आगे हम क्या करेंगे, अब हम आगे क्या करेंगे देखते जाओ। चलो तो ये सीरीज़ बन गया अपने को, है ना। कॉमन डिफरेंस तो 3 का ही है। चलो तो ए कितना हो गया, ए हो गया 3, डी हो गया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 3, लास्ट टर्म 36, इसको एल भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो टोटल क्लास कितना है 12, ठीक है। चलो एसएन का फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 a + l। टोटल कितने प्लांट्स होंगे, 234 प्लांट्स। कितने, 234, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18, चलो क्या कर रहे हैं क्वेश्चन 18 में। A spiral is made up of successive semicircles with the centers alternative A and B. Starting with center A, radius of 0.5, 0.51, 1.52 as shown in figure. What is the total length of the spiral made of 13 consecutive semicircles? Take pi equals to 22/7. चलो अभी करना क्या है कि 2 सेंटर लिए। सबसे पहले देख लो, अब बात समझ लो यार। ये सेंटीमीटर ए, अरे सेंटर ए, और ये है सेंटर बी, ठीक है। चलो सबसे पहले ए को सेंटर लिया है और 0.5 सेंटीमीटर का रेडियस किया, बराबर इतना सर्कल बन गया, 0.5। अब बी को सेंटर लिया और 1 से खींचा। अब वापस ए को सेंटर लिया और 1.5 लिया, स्पाइरल बनाया। अब वापस बी को क्या किया, सेंटर लिया और ये 2 तक खींचा और स्पाइरल बनाया। ऐसा स्पाइरल बनाते जा रहे हैं। कब तक बनाना है, 13 बार, 13 टाइम्स, 13 कॉन्जिक्यूटिव सर्कल्स होंगे तो उसकी लेंथ क्या होगी। चलो सबसे पहले सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। सर्कमफरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल, ठीक है। सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल वन बाई टू इंटू 2πr, 1/2 इंटू 2πr कितना होगा, πr, ठीक है। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस कैसे है, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कैसे है, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0। चलो लेंथ, अब सरकमफ्रेंस मतलब पता है ना आपको, सरकमफ्रेंस क्या होता है, पेरीफेरी एरिया, और सरकमफ्रेंस बराबर लेंथ ऑफ द सर्कल। इतना याद रखना है, क्या, सरकमफ्रेंस बराबर लेंथ ऑफ द सर्कल, याद रखना है, ठीक है। चलो सरकमफ्रेंस बराबर लेंथ ऑफ सर्कल याद रखना है, लेंथ ऑफ स्पाइरल बराबर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ फर्स्ट स्पाइरल,
पाई यार। चलो पाई के फॉर्म में रहने दो, है ना, इसको पाई के फॉर्म में रहने दो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। चलो लेंथ ऑफ सेकेंड स्पाइरल कितना होगा, पाई इंटू 1 मतलब पाई। लेंथ ऑफ थर्ड स्पाइरल, लेंथ ऑफ थर्ड स्पाइरल 1.5 इंटू पाई। चलो ठीक है, तो पहले दूसरी और तीसरी 3 स्पाइरल, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 स्पाइरल की लेंथ बनने है, ठीक है। चलो आगे बढ़ता है अभी। चलो अभी अपने को ए मिल गया, क्या है ए, 0.5 पाई डी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, पाई माइनस 0.5 पाई, कितना गया 0.5 पाई। चलो सम कहाँ तक ढूंढना है, 13 टर्म, 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 13। सो एस एन एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन बाई 2, S13 बाई 2, 2a कितना है 13 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना, चलो 13 बाई 2 1 पाई प्लस 12 इंटू 0.5 पाई। सो 13 बाई 2 पाई प्लस 6 पाई, that is 13 by 2 7 pi, that is 13 by 2 7 into 22 by 7, 7 cut 2 1 से 2 11 से, so 13 into 11, 13 into 11 कितना होगा 143 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ स्पाइरल कितनी होगी 143 सेंटीमीटर। चलो आखिरी के 2 क्वेश्चन बाकी, चलिए आगे बढ़ते हैं, करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs in the bottom row, 19 in the second last, 18 row in the next, and so on. How many rows are there for 20 logs are placed, how many logs are placed in the top row, ठीक है ना। चलिए सबसे बॉटम रो में कितने लॉग्स है 20, फिर उसके ऊपर कितने हैं 19, फिर उसके ऊपर कितने हैं 18, ठीक है, इसके ऊपर होंगे 17, एक सीरीज़ बन गया। चलो तो फर्स्ट टर्म कितना है 20, कॉमन डिफरेंस है 1, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स भी नहीं पता बट एस एन पता है, टोटल कितने लॉग्स हैं, सारे रो के मिला के कितने लॉग्स हैं 200, वो बताया मैं, ठीक है। चलो तो एस एन का फार्मूला लगा देंगे सीधे सीधे, एस एन एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, चलो 200 इक्वल्स टू एन बाई 2, टू इंटू ए कितना है 20 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 1, इसका 400 का 2 को ऊपर ले लो, 400 कर दो, 40 प्लस 40 एन
40 माइनस 1 39 39 n प्लस n स्क्वायर प्लस 39 n माइनस इक्वल्स टू 0। चलो कॉमन डिफरेंस -1 आएगा आई गेस, थोड़ा सा गलती हो गया मेरे से। स्क्वायर, चलो इसका क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, सिंपल निकालो फैक्टर्स। फैक्टर मतलब माहिर हो। n स्क्वायर माइनस 69 माइनस 25n माइनस 400 प्लस 400। भाई माइनस नहीं आएगा, माइनस ही आएगा ना तो रुक जाओ, ये -1 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे -n होगा ना, ये n स्क्वायर क्या होगा माइनस n स्क्वायर क्या होगा माइनस, और इसको क्या करेंगे हम n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400, इसलिए बराबर अब बराबर। चलो तो n बाहर निकालो, n माइनस 16 माइनस 25 बाहर निकालो, n माइनस 16 इक्वल्स टू 0। n माइनस 25 n माइनस 16 बराबर 0। सो n की दो वैल्यू आएगी, n की वैल्यू आएगी या तो 16 या तो 25, ठीक है। अब देख सकते हैं, अब दो रो तो नंबर ऑफ रोज दो तो नहीं हो सकती, इनमें से कोई एक ही हो सकती है। तो अब क्या करेंगे कि अगर n बराबर अगर 16 लेते हैं, n बराबर अगर 16 लेते हैं तो उसमें कितने व्लॉग्स आएंगे देख लेंगे। n बराबर 16 नंबर ऑफ टर्म 16, उसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 15d लिख सकते हैं। ये क्या है 20 प्लस 15 इंटू -1 20 माइनस 15 बराबर 5। तो अगर नंबर ऑफ रोज़ 16 है तो आखिरी रो में कितने बम्बू आएंगे 5। बट अगर n बराबर 25 है कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 24d -4। तो -4 तो कभी नहीं हो सकता, -4 कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। -4 कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये 25 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 16 व्लॉग होंगे, 16 रो होगी और नंबर ऑफ व्लॉग्स होंगे इसमें 5, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आखिरी क्वेश्चन चैप्टर का, फिर चैप्टर ख़त्म। चलो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter away from the first potato and the other potatoes are placed 3 centimeter in a straight line. There are 10 potatoes in line. First, a competitor starts from the bucket, picks the nearest potato, runs back and drops in the bucket. Okay, then runs back, pick the another potato and runs back and drop into the bucket. She continues the same way until all the potatoes are put into the bucket. The total distance of the competitor has run. What is the total distance competitor has run? Okay, उसमें हिंट भी दिया है। चलो अभी इसमें क्या बोला है, पहला पोटैटो पकड़ने के लिए कितना डिस्टेंस किया उसने। अभी देखो लड़की, अभी डायग्राम देखना, लड़की 5 मीटर आगे भी जा रही है, 5 मीटर पीछे भी आ रही है, ठीक है। समझ आ रही है कि नहीं बात आपको। पहला पोटैटो के लिए तो 10 लगेंगे ना, 5 देखो डायग्राम देखो, लड़की 5 मीटर आगे जा रही है, 5 मीटर पीछे आ रही है, तो डिस्टेंस ट्रैवल
डायग्राम देखते रहना टेक्स्ट बुक में। डिस्टेंस ट्रैवल्ड, चलो डिस्टेंस ट्रैवल्ड टू पिक, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड टू पिक फर्स्ट पोटैटो, पहला आलू पकड़ने के लिए जो दौड़े वो, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस, डायग्राम देखो आप टेक्स्ट बुक में, 5 मीटर आगे 5 मीटर पीछे, सो 5 + 5 बराबर 10 मीटर। ओके, चलो फिर क्या है, फिर देखो आप नेक्स्ट पोटैटो के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 3 मीटर और आगे, देखो 5 मीटर तो जाना है और 5 मीटर आना है, फिर 3 मीटर आगे पोटैटो के लिए वापस और 3 मीटर पोटैटो के लिए वापस पीछे। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय, अरे डिस्टेंस ट्रैवल्ड टू पिक सेकेंड पोटैटो। ओके, तो 5 जाना और 5 आना वो तो फिक्स ही है, मतलब 5 आगे गए और 5 पीछे है तो हो गया, तो फिक्स। प्लस क्या करेंगे, 3, एक काम करो ऐसा मत लिखो, देखो अब आप डायग्राम में ध्यान से देखोगे तो क्या है, टोटल 8 मीटर आगे का, टोटल 8 मीटर वापस पीछा, तो 2 × 8, हाँ डायरेक्ट ऐसा लिख दो सीधा सीधा, तो 16 हो गया, ठीक है। चलो अभी नंबर ऑफ़ पोटैटोस कितना है, नंबर ऑफ़ पोटैटोस 10, तो मतलब n बराबर 10 हो गए, कितना हो गया, n बराबर 10 हो गए, ठीक है। चलो अब सम ढूंढना है उसका, SN माने n/2, 2a + n - 1 × d, इंटू डी, 10 पोटैटो के लिए ढूंढना है, सो 10/2, 2 × 10, 2 × 10 + 10 - 1 × d, डिफरेंस कितना है, 6, हाँ 6 का, ओके। 5 × 20 + 9 × 6 = 54, 5 × 74 × 5, 74 × 5 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 370 मीटर। मतलब ये रेस में जो दौड़ेगी तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 370 मीटर।